नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते हैं और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं उसको मैं मुद्दा नहीं कहूंगा, एक रियल स्टोरी जिसको मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि 1999 और 90 के दशक की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी दुख भरी जो घटना है वो सामने आई थी। मैं बात करूंगा कश्मीरी पंडितों की। उनका पलायन वहां से हुआ था, नरसंहार जिसे मैं कहना चाहूँगा, नरसंहार कश्मीरी पंडितों का हुआ। और जिसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा द कश्मीर फाइल फिल्म बनाई जाती है, जिसके बाद 32 वर्ष के बाद एक बार फिर से उन कश्मीरी पंडितों के, हिंदू कश्मीरी पंडितों के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल तक पहुंच रहे हैं और इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की है। लेकिन कमाई की बात तो दूर में आती है, लेकिन जो नरसंहार वहां पे हुआ था, जिन लोगों ने वो नरसंहार अपनी आंखों से देखा, वो कहीं ना कहीं रोते हुए बिलखते हुए नज़र आए फिल्म देखने के बाद। आखिर क्या था ये सच और इसके लिए कौन जिम्मेवार था? तब की जो सरकारें थी, मैं सरकार कहूँगा, तब की जो सरकार थी वो मूक दर्शक क्यों बनी रही? क्यों 32 वर्ष बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ नहीं हुआ? मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन होना शुरू हुआ तो ये 1982 से लेकर 1988 तक इस साजिश को रचा गया। और जिसके बाद 1999 और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों द्वारा घाटी से पलायन किया गया। इसके मैं कुछ तथ्य आपको बताना चाहूँगा कि 1999 के अगर दशक की मैं बात करूँ तो टीका लाल टप्पलू की हत्या की गई। उसकी हत्या के बाद अगर मैं बात करूं तो 1990 के दशक में शिवरात्रि के दिन सतीश टिक्कू की हत्या की गई। जिसके बाद कहा यह जाता है, जो फिल्म हमें बताती है कि वहाँ से मस्जिदों से जो आवाज़ें आती थी कि कश्मीरी पंडित हिंदुओं आप घाटी छोड़कर चले जाओ। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर से 1990 की तो 52 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। जिसके बाद एकदम से पलायन शुरू हुआ और कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर जम्मू व देश के अलग अलग हिस्सों में रहने के लिए चले गए। लेकिन 32 वर्षों बाद एक बार फिर से उनके जो जख्म हरे हुए हैं, ताज़ा हुए हैं द कश्मीर फाइल फिल्म के माध्यम से। आखिर उस समय मौन क्यों साधा रहा? कौन नेता इसके लिए जिम्मेदार थे और उस समय सरकार किसकी थी? लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात इसमें करूं तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस ये कह रही है कि यह फिल्म आधी अधूरी बनाई गई है। और उस समय सत्ता में जो जनता दल है उनके प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, वो थे, लेकिन उनको भाजपा के 85 सांसदों द्वारा समर्थन दिया गया था। तब ये चुप्पी क्यों साधी रही और आज 32 वर्ष बाद भी उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? इस मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहले अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करवा दूँ। मेरे साथ हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया जी। पवन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और उनके साथ कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मंगोत्रा जी भी हमारे साथ हैं। मंगोत्रा जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जटिल मुद्दा है, कहीं ना कहीं जख्म खरोदे गए हैं। मंगोत्रा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। विपक्ष कह रहा है कि ये फिल्म आधी अधूरी बनाई गई है और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि उस समय, मौजूदा समय में वीपी सिंह की सरकार थी और उसको भाजपा के 85 सांसदों का समर्थन था। देखिए वर्मा जी, जहाँ तक द कश्मीर फाइल्स जो मूवी पिछले दिनों रिलीज़ हुई और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चर्चित मूवी है, और यहाँ तक कि मैंने भी कोशिश की 2 रोज़ पहले जम्मू में फ़िल्म देखने की, मुझे टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि फ़िल्म अधूरी है, जहाँ तक मैं अपनी बात रखूँ, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि फ़िल्म अधूरी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, जैसे कि हमारे हिंदू कश्मीरी पंडित भाइयों को वहाँ से भगाया गया, उनको मारा गया, उनको यातनाएँ दी गई। जहाँ तक कि आपने बोला कि मस्जिदों से ऐलान किया गया कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो फिल्म में उन्होंने बताया है, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन फिल्म का ट्रेलर या थोड़ा बहुत जो मैंने लोगों से सुना है, मुझे यही लगता है कि जो फिल्म में बताया गया है, मुझे लगता है कि ये वाकई में अधूरी फिल्म इसलिए है कि इस फिल्म में जो बताया है, मुझे लगता है कि इससे कई गुना ज़्यादा टॉर्चर कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, कई गुना ज़्यादा यातनाएँ उनको दी गई हैं, उनको वहाँ से भगाने को मजबूर किया गया है। मैं बता दूं कि हम तो छोटे थे, लेकिन हमने भी देखा है जब वहां से कश्मीरी पंडित, हमारे भाई बहनें कश्मीर से भाग के आए थे। हमारे उधमपुर की बात करूं, उधमपुर के हमारा जो स्टेडियम है, स्टेडियम में उनको टेंट दिए गए थे और हमें तब देख के लगता है, और आज
मूवी बनने के बाद जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, हमें बैठ के ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं कि जो लोग वहां पे 25 डिग्री टेम्परेचर में रहते थे, यहां 40 डिग्री टेम्परेचर में जिनके 4-4 कनाल में जिनकी कोठियां थी, वहां पे एक छोटे से टेंट में पूरा परिवार कैसे रहा होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो फिल्म बनी है ये कम है, इससे ज्यादा यातनाएं उनको दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूं कि अगर ये फिल्म बनाई गई है, इसमें मैं कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तो मैं ये चाहता हूं कि यह भी सच बताया जाना चाहिए। अधूरी फिल्म इसलिए है कि जहां तक कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया गया उसमें बताया है, वो तो सच है। मैं हमारे जो हिंदू कश्मीरी पंडित थे उनके साथ साथ मैं बता दूं कि वहां पे छठी सिंहपुरा में जो हमारे सिख भाई बहनों को मारा गया था, वो भी इसमें बताया जाना चाहिए था। मुस्लिमों में जो मुसलमान, वो मुसलमान जो हमारे देशभक्त है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं, उनको भी टॉर्चर किया गया। मैं उनकी बात भी यहां रखूंगा। लेकिन हां, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दुख सहा है, मुझे लगता है वो कश्मीरी पंडितों ने सहा है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी इस फिल्म में अगर बताया होता कि उस समय सरकार किसकी थी, जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी थी, कश्मीरी पंडितों को जब वहां पे भागने को मजबूर किया गया, तो मुझे आप ही बताइए कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जब वहां उन पे यातनाएं उनको दी जा रही थी, उनको वहां से भगाया जा रहा था, तो जिम्मेवारी किसकी तय होती है? जिम्मेवारी मुझे लगता है उसकी तय होती है जिसकी केंद्र में सरकार हो। जिसकी जम्मू कश्मीर में सरकार होगी उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहां पे हमारी यंग जनरेशन को इतना पता नहीं है, बस उनको यही बताया जा रहा है कि हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सुई कांग्रेस की तरफ घुमाई जा रही है। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं किसी पे छींटाकशी नहीं कहूंगा, किसी सरकार पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ सुई घुमाई गई तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट जरूर ये करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं थी, जनता दल की सरकार थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे और उनको जो समर्थन था वो 85 भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनका समर्थन हासिल था। जब अत्याचार शुरू हुआ तो बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा ने भी अपना समर्थन वापस नहीं लिया। लेकिन चलो, जो हुआ उसका दुख तो सबको है, आज तक है। ये फिल्म आने से मुझे लगता है कि लोगों को एक बार फिर से लगा कि कैसे उनको निकाला गया होगा, कैसे उन पर अत्याचार किए होंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जहां तक द कश्मीर फाइल फिल्म का सवाल है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम कभी नहीं कहेंगे अधूरी फिल्म है। फिल्म अधूरी दो मायनों में है। एक तो ये कि जितना इनमें बताया उससे ज्यादा अत्याचार उन पे ढाए गए हैं, हमारे सिख भाई बहनों पे भी, जहां तक कि जो हमारे देशभक्त मुसलमान हैं उन पे भी सितम ढाए गए हैं। तो वो पूरी स्टोरी इसमें नहीं बताई है। और अधूरी इसलिए भी कि सरकार किसकी थी, कौन उनकी सुरक्षा देने में नाकामयाब रहा, वो भी इस फिल्म में नहीं बताया। ये बताया तो मुझे लगता था कि आपका ये कहना है कि उस समय की जो मौजूदा सरकार थी और भाजपा ने जिनको समर्थन दिया था, कहीं ना कहीं ये जो सारा हत्याकांड हुआ इसके लिए वो सरकार जिम्मेदार है। देखिए, मैं ये कदापि नहीं कहूंगा, उच्च राजनीति हम कभी नहीं करते, कि जो सरकार थी उनका हाथ है। कोई नहीं चाहता किसकी भी सरकार हो कि उनकी प्रजा पे अत्याचार हो, उनको वहां से मारा जाए। लेकिन यह बात तो सत्य है ना कि जो सरकार थी तब कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया, सरकार जनता दल की, लेकिन भाजपा का समर्थन था। जी, आपका कहना है कि उस समय भाजपा को समर्थन वापस लेना चाहिए था, बिल्कुल वापस लेना चाहिए था। और मैं एक बात इसमें जरूर जोड़ूंगा कि मेरे ख्याल से 99 के लास्ट में जब सरकार गिरी, 90 के दशक में जब सरकार बनी, तो जब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ, रातों रात जब ऐलान हुआ मस्जिदों में, तो तब भी वहां पे मुझे लगता है कि जो केंद्र में सरकार थी उन्होंने वहां पे, आर्मी तो वहां पे थी लेकिन फ्लैग मार्च नहीं हुआ। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी द्वारा संसद का घेराव किया गया, सरकार को घेरा गया, उसके बाद सरकार द्वारा वहां आर्मी का फ्लैग मार्च हुआ, आर्मी ने फिर वहां पे सख्ती की। पवन जी, सीधे तौर पर आपसे जुड़ूंगा और पूछना चाहूँगा, जो जैसा कि विपक्ष यानी कि सुमित मल्होत्रा जी ने कहा कि उस समय की जो मौजूदा सरकार थी जिसमें भाजपा ने समर्थन दिया था, समर्थन क्यों नहीं वापस लिया गया? और दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि जब वहाँ पे सेना गई तो वो जब उस राजीव गांधी जी ने घेराव किया वहाँ पार्लियामेंट का, उसके बाद ही वहाँ पर सेना नियुक्त की गई। कहीं ना कहीं दोषी कौन है? पहले सेना क्यों नहीं भेजी गई और समर्थन वापस क्यों नहीं लिया गया? देखिए आकाश जी, ऐसा है, मेरे भाई सुमित मल्होत्रा जी ने बड़ी स्पष्ट लफ्ज़ों में बात रखी है कि ये एक कहानी, काल्पनिक कहानी, एक फिल्म ही नहीं है।
ये एक सत्य के आधार पर एक आधारित एक ऐसी घटना है, इतनी दर्दनाक घटना है कि इस घटनाक्रम में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, मुझे लगता है बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन जो अभी आपने एक बात कही कि सरकार किसकी थी, दोषी कौन है, वहाँ पर फोर्सेस के क्या हालात थे, लेट देरी में क्यों पहुंची। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं कहना उचित समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल जो इस समय अग्निहोत्री जी ने जिस प्रकार से एक हिम्मत जुटाकर एक जनता के सामने सच्चाई पेश करने की हिम्मत की है, सबसे पहले तो मैं मुबारक दूंगा उनको कि 32 साल के बाद एक सच्चाई जो है, हमारे देश के एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने हिम्मत जुटाकर जनता के सामने इस सच को रखा है, वो बधाई के पात्र है। इसी के साथ एक विषय, जब कश्मीरी पंडित का वहाँ से पलायन हुआ, यहाँ पर अनेकों बातें जनता के बीच में गई। सच्चाई किसी को जानकारी पूरी थी नहीं। किसी ने कहा कश्मीरी पंडित भगोड़े हैं, किसी ने कहा कश्मीरी पंडित आकर जहाँ पर हमारे हक को मारेंगे। लेकिन वो किस हालात में, किस सिचुएशन में वहाँ से निकले हैं, उन पे क्या बीती है। जैसे सुमित जी ने कहा कि आलीशान बंगले में जो रहने वाला व्यक्ति, जो परिवार हो, और यहाँ पर आकर अनेकों ऐसे परिवार जिन्होंने शायद ही कभी गरीबी को नज़दीक से महसूस भी किया हो, और यहाँ पर आने के बाद टेंट में रहना, पूरे परिवार ने ज़्यादा से ज़्यादा 8x8 का एक टेंट मिलता था, उसके बीच में पूरे परिवार का पूरा गर्मियों के मौसम में वहाँ पर रहना अपने आप में बहुत ही कठिन था, बड़ा दर्दनाक था। नहीं खजूरी जी, आप मेरे से लेकिन सीधे तौर पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, समर्थन वापिस क्यों नहीं लिया? मैं आता हूँ, उसी बात पे आता हूँ। अभी भी जो सच्चाई की बात है वो सच्चाई ही मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी आप सीधे समर्थन की बात कर रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या थे, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। आज जनता के बीच में एक भ्रम था कि वहाँ क्या हुआ। कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स ने कहीं सच्चाई सामने रखी और पता चला कि इसमें मुख्य दोषी कौन है, क्योंकि वहां पर हम सब के सामने था इंसानियत वर्सेस हवानियत का वहां पर नंगा नाच हुआ है। फारूक अब्दुल्ला जी 17 तारीख को वहां से जितनी भी सीआरपीएफ थी वहां से गांव से वापस बुलाते हैं। 84 से लेकर 89 तक स्वर्गीय जगमोहन जी जो हमारे गवर्नर थे, उनको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने वहां पर अपॉइंट किया था। उनके कहने के मुताबिक रिकमेंडेशन, एक अच्छा कार्य करने वाले। लेकिन ये सारी घटना समय समय पर कश्मीर के कैसे हालात बन रहे थे, कैसे युवाओं को वहां पर मिसगाइड करते हुए जिहाद के नाम पे अनेकों ऐसी चीज़ें जिससे उनको भटकाने का एक रास्ता जो उनको दिखाया जा रहा था, तो युवा कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चल रहे थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बड़े स्पष्ट लफ्जों में उन्होंने कहा है गवर्नर साहब ने कि मैं समय समय पर वहां पर यह बता रहा था कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, इस ओर केंद्र सरकार थोड़ा सा ध्यान करे। लेकिन उसमें क्या कारण रहे क्या नहीं हम तो नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया गया। 17 तारीख को बीच में गवर्नर जगमोहन जी को चेंज किया गया। उसके बाद यहां पर जनरल केवी कृष्णा राव जी को लगाया गया। केवी कृष्णा राव जी को यहां सर चेंज कर 19 तारीख को उनका यहां से कार्यकाल खत्म करने की घोषणा होती है, यहां से वो वापस जाने की बात करते हैं। दोबारा से गवर्नर जगमोहन जी का ऑर्डर होता है। 19 तारीख को उनका ऑर्डर होता है, 19 जनवरी 1990 को। और अभी उन्होंने ज्वाइन करना था, जो भी आप बात कर रहे हैं क्या हुआ, उन्होंने अभी ज्वाइन करना था तो फारूक अब्दुल्ला ने 17 तारीख को कश्मीर के हर गांव से सीआरपीएफ को वापस बुलाया और 18 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 18 तारीख को इस्तीफा देने के बाद वो बाहर चले गए। जम्मू कश्मीर को इस तरीके से अकेला छोड़ दिया कि इसका मानो क्या होगा ये भगवान ही जाने। 19 तारीख को एकदम
लाखों लोग एकदम बाहर आते हैं और लगातार मस्जिद से आगे पीछे सारी जगह से ऐलान होता है कि कश्मीर पंडित आप भाग जाओ, आप कश्मीर छोड़ो, जा कन्वर्ट हो जाओ। जब इसी तरीके के कई ऐसे स्लोगन उन्होंने दिए और जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का, जैसे पहले भी जहां पर जिक्र हुआ कि जो यातनाएं उनको दी है, उनकी मां बेटियों के सामने आबरू लूटी जाती थी। कौन ऐसा कश्मीरी पंडित, कौन ऐसा परिवार, कौन ऐसा बुजुर्ग को, हमारा कोई युवा कोई ऐसा होगा कि जिसके घर के सदस्य की सामने आबरू लूटी जा रही है और वो वहां पर बैठकर देखी। वो हालात ऐसे बने कि उनको पलायन करना पड़ा। और जिस तरीके से मुझे जो लगता है कि ये एक बड़ी सोची समझी साजिश, एक दिन में ये सारी चीज तय नहीं हुई है, ये काफी समय से एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने अभी कहा बीपी सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसमें मंत्री नहीं था, केवल मात्र समर्थन था। हमारे गृह मंत्री जो थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। मुफ्ती मोहम्मद सैयद एक देश के गृह मंत्री थे। हमारी सरकार के रहते केवल इतना था कि गवर्नर जगमोहन को यहां पर पुनः यहां पर लाया जाए। उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, उनको लगाया जाए जहां, लेकिन उसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा इसी कारण दिया कि वहां पर गवर्नर जगमोहन जैसे व्यक्ति को जहां गवर्नर क्यों बनाया, यह नाराजगी थी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर छींटाकशी ना करते हुए मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स ने एक बड़ा सच दिखाने की हिम्मत जुटाई है। जी अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, समर्थन वापस क्यों नहीं लिया गया, सवाल ये है। मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। समर्थन वापस लेने से राजनीति नहीं हुआ करती। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुख्य एजेंडा और बड़ी स्पष्ट एक नीति रहती है कि वो डट के काम करती है। जिस तरीके से गवर्नर जी विपक्षी सीधे तौर पर चोट कर रहा है और यही बार बार बोला जा रहा है कि अगर उस समय ऐसे हालात थे तो भाजपा को समर्थन वापस लेना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय बाहर से समर्थन में नहीं होती, मुझे लगता है कि कश्मीर के हालात क्या होते इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि गोत्रा जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस समय राजीव गांधी द्वारा पार्लियामेंट का घेराव किया गया, तब कहीं जाकर सेना को कश्मीर में भेजा गया। गवर्नर जगमोहन जी ने बड़े स्पष्ट लफ्जों में एक लेटर लिखा, उससे उन्होंने पूरा जिक्र, उसमें पूरा ब्यौरा दिया है कि मैंने कई बार केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया कि कश्मीर के हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, इसको संभालने का प्रयास करिए। देखिए उन्होंने बड़ा उसमें भी क्लियर कट लिखा है कि उसमें शायद कारण क्या रहा वो जाने, उनका विजन कम था, उन्होंने क्यों नजरअंदाज किया वो जाने। जहां पर फारूक अब्दुल्ला के साथ उनकी दोस्ती थी, क्या था वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने बड़ा स्पष्ट एक लेटर में लिखा है कि इसमें कारण क्या रहा। देखिए सुमित जी, सुई फिर कांग्रेस पे आके रुक रही है साफ तौर पर। जैसा कि खजूरिया जी कह रहे हैं कि गवर्नर जगमोहन ने कई बार पत्र में लिखा था राजीव गांधी जी को कि इस तरह के हालात वहाँ पर है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हालात को जो है संभालने में विफल साबित हुए। देखिए इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसा कि हमारे बड़े भाई पवन जी ने कहा कि शायद दोस्ती रही होगी, दोस्ती तो तब भी थी, आज भी होती हैं। दोस्ती तो मैं कहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में जब भाजपा और पीडीपी की सरकार बनी, जो महबूबा मुफ्ती से पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी थे, उनकी भी दोस्ती थी भाजपा वालों के साथ। दोस्ती तो रहती है, दोस्ती तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन दोस्ती वहाँ तक ही सीमित रहनी चाहिए जब हमें देश पे बात आ जाए। फिर मेरा चाहे दोस्त हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, जब देश पे बात आ जाए फिर दोस्ती बाद में, पहले देश देखना चाहिए। दूसरी बात, जैसे पवन जी ने कही कि जगमोहन जो गवर्नर थे, उन्होंने समय समय पे लिखा था केंद्र सरकार को कि हालात चिंताजनक हैं, इसको संभालिए कश्मीर में। तो ठीक है, लिखा होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ तो कि आज का दौर है, जो हमारे यहाँ पे उपराज्यपाल हैं, अब आप पिछले दिनों देखिए कश्मीर में हमारे जो सरपंचों की हत्याएं हुई, हमारे पार्षद मारे गए, हमारी एक सिख बहन जो कि स्कूल में प्रिंसिपल थी उनको मारा गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो भी चिट्ठी लिख के या टेलीफोन के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय तक बताते होंगे कि हालात फिर से चिंताजनक बन रहे हैं। और मैं यह नहीं कहूँगा कि वो बताते होंगे और केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करती होगी, ये बताते होंगे और वहाँ पे जो गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय से यहाँ पे निर्देश आते होंगे कि अपनी सेनाओं को सशक्त कीजिए, अपना खुफिया विभाग और
थोड़ा सख्त कीजिए ताकि ऐसे हालात ना बने। तब भी इन्होंने अगर समय समय पे वहाँ पे रिपोर्ट भेजी होगी और मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने इसमें ढिलाई बरती होगी। लेकिन ऐसा है कि जैसे कश्मीर में कितने पिछले 30 सालों से आतंकवाद पनप रहा है, और मैं कहूँगा कि मुझे कहने में ये ज़रा सा भी मैं नहीं हिचकिचाहट होगी कि 8 सालों में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। 14 से पहले मैं कहूँगा कि 10 के बाद 14 तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब से आतंकवाद में बहुत कमी आई है, और तब से लेके आज तक सरकार किसी की भी हो, मुझे लगता है कि आतंकवाद की अब छोटी मोटी घटनाएं सामने आती हैं, लगभग आतंकवाद खत्म है। लेकिन सरकारों को जगाना यहाँ का गवर्नर का काम था, उन्होंने जगाया। लेकिन ये अगर केंद्र सरकार के दिमाग में या उनके जहन में ये बात होती कि एक का एक यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का पलायन होगा, तो मुझे लगता कि केंद्र सरकार जरा सी भी देरी नहीं करती इसको काबू करने में। जैसा कि पवन जी ने कहा, मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बात कही, मैं इनकी बात से सहमत हूं। अगर उनको पता था गांव से सीआरपीएफ सारी बुला दी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बुलाने का मतलब हो गया कि खुले हाथ दे दिए कि आप हिंदुओं को मारो काटो भगाओ, वहां तक तो ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार या राजीव गांधी जी की तरफ ये सोचना कि उन्होंने जानबूझ के ये ढिलाई बरती कि कश्मीरी पंडितों, अगर ऐसा होता तो जब, जैसा मैंने पहले कहा, जनता दल की सरकार बनी बीपी सिंह की भाजपा के समर्थन के साथ, तो तब जब देखा कि इतना अत्याचार वहां पे हो रहा है और आर्मी को खुले हाथ नहीं दिए थे, तब भी तो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही संसद का घेराव किया, सरकार का घेराव किया और यह मांग की कि वहां पे तुरंत आर्मी का फ्लैग मार्च करके उस पर कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल हुआ था। और मैं यह बता दूं कि इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम हमारे जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे, आपको पता ही है, मीडिया में भी आया था, सबने देखा था, उन्होंने मेरे ख्याल से लगभग 4200 के करीब उन्होंने यहाँ पे जगती में, जम्मू से 15 किलोमीटर की दूरी पे फ्लैट बनाए थे, उनको फ्लैट दिए थे, नौकरियां भी दी गई थी, जितना होता था कश्मीरी पंडितों को लिए किया था। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जम्मू, सिर्फ उधमपुर की नहीं, हमारे पूरे जम्मू सूबे में किसी भी ज़िले में कश्मीरी पंडित गए होंगे, हमारे जम्मू के डोगराओं ने दिल खोल के उनका स्वागत किया था, क्योंकि उनको पता है कि ये वहाँ से सताए हुए हैं, इन पे बहुत टॉर्चर हुआ है। जैसे कि पवन जी ने कहा, मैं इनकी बात में, इस बात से बिल्कुल मैं सहमति जताता हूँ कि किसी बाप के सामने किसी उसकी बेटी का या किसी भाई के सामने उसी बहन का बलात्कार हो रहा हो, तो मुझे लगता है कि कोई कितना भी कोई 30 मार खां क्यों ना होगा, वो भागेगा ही भागेगा। यह बात मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जब कश्मीरी पंडित भाग के आए थे, तो जिन्होंने कभी दुख दर्द ना देखा हो, उन्होंने कुछ बातें की थी, कश्मीरी पंडित डरपोक हैं, वह भाग के आए। लेकिन वही बात की जिसके सामने अपनी जी, आपकी बात को काटना चाहूँगा। आपने कहा कि कांग्रेस ने काफ़ी कुछ कश्मीरी विस्थापितों के लिए किया, जब उन्होंने पलायन किया यहाँ पर, जहाँ पर आए हैं, उधमपुर में कहीं भी आए, बहुत कुछ किया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। लेकिन यासिर मलिक के साथ भी फ़ोटो वही खिंचवा रहे थे। देखिए, मेरी बात, जैसा आपने कहा कि यासीन मलिक के साथ फ़ोटो कौन खिंचवा रहा था? मनमोहन सिंह जी। काफ़ी वायरल हो रही है वो फोटो, और भाजपा भी इसका कहीं ना कहीं विरोध करती नजर। देखिए, ऐसा है कि मैं मनमोहन सिंह जी की बात नहीं करूंगा, उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूंगा। मैं काफ़ी इज्जत करता हूं कि बहुत अच्छे नेता थे, तो उनके साथ भी मैं देखता हूं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत से नेताओं के उनके साथ फ़ोटो आए हैं, हाथ मिलाते फ़ोटो आए हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक से हाथ मिला लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हुर्रियत वालों से हाथ मिला दिया कि वो कोई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक पॉलिसी होती है, जब केंद्र सरकार को लगता है कि वहाँ के जो उन लोगों की क्या मांगे हैं, उनको बुलाया जाता है, हाथ मिलाना और बात करके उनसे पूछा जाता है क्या चाहते हैं। अगर उनकी जायज डिमांड्स होंगी तो बात आगे बढ़ती है, अगर उनकी डिमांड गलत होगी तो बात आगे नहीं बढ़ती। जिसको बुलाया गया, उसने कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। यासिर मलिक नाम था उसका, पूर्व आतंकवादी, अब वो जेल में है। कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी, और उसको ये पूछा जा रहा है कि आखिर अब पंडितों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मैं आपकी इस बात में एक और बात जोड़ूंगा, कश्मीरी पंडितों की नहीं, बल्कि उसने हमारे एयरफोर्स के 7 जवानों को गोलियों से छलनी किया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसने मारा था, लेकिन जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग थे उन्होंने मारा नहीं था, लेकिन शाय उन्हीं की थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शाय पे ही वहाँ आतंकवाद बढ़ा था, पनपा था। यहाँ तक मुझे कहने में यह भी संकोच नहीं होगा कि पीडीपी, जिनके साथ भाजपा का गठबंधन हुआ था, वो एक समझौता होता है सरकार चलाने का। उसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने आतंकवादियों के साथ समझौता किया। पीडीपी आतंकवादी पार्टी नहीं होगी, लेकिन जो उनकी सरगना थी महबूबा मुफ्ती, वो आए दिन जो बयानबाजी देते थे, मुझे लगता है कि अनपढ़ बच्चा भी समझ सकता था। वो पूरा समर्थन आतंकवादियों के हक में बयान देते थे। लेकिन उसके बाद हम बोले कि जब सरकार बनी थी, तब तो
यहाँ पे भाजपा के केंद्र से भी काफ़ी मंत्री आए थे, क्योंकि सरकार जो बननी थी उसका मतलब यह नहीं था कि सरकार बन रही है तो हम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये अलग अलग कड़ियाँ जरूर हैं कि मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो खिंचवाया, हुर्रियत वालों ने अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी के साथ फोटो आया। वो एक पॉलिसी होती है कि शायद इनको बुलाकर बातचीत करने से ये एक मेन स्ट्रीम में आ जाए। अगर वो नहीं आए तो आज देखिए कहाँ पे हैं। पवन जी, आपके भी नेता फोटो खिंचवाते हैं और फिर आप उनकी बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनका एक फोटो जासिर मलिक के साथ वायरल होता है और भाजपा हो हल्ला करती है। आपके नेता भी तो खिंचवाते हैं फोटो। देखिए, किसी एक नेता का नाम लीजिए। नहीं, उन्होंने खुद बोला अटल बिहारी वाजपेयी। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आज के गृह मंत्री अमित शाह जी हों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हों, बड़ी क्लियर स्पष्ट नीति। मैंने जो पहले बात कही, उन्होंने कहा कश्मीर में अभी हमारे गृह मंत्री जी आए, अलगाववादियों का एक जो अपना एक राब लेता है कि हम अलग तरीके का एक उनका रवैया रहता है जब भी कोई होम मिनिस्टर आता है या कोई प्राइम मिनिस्टर की विजिट रहती है। पहली बार थी कि देश का गृह मंत्री कश्मीर में आए और अलगाववादी कह रहे हैं कि हमें आप टाइम दीजिए। पहले गृह मंत्री बोलते थे कि हमें इनसे मिलने का थोड़ा समय, ताकि कश्मीर के हालात पे हम बातचीत करें। लेकिन मुझे लगता है हालात में काफ़ी बदलाव हुआ है। आज केंद्र में बड़ी मजबूत सरकार है, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया उसको मान रही है। कल आपने देखा इमरान खान अपनी संसद के अंदर कह रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री को हम सैल्यूट करते हैं जिनकी जो विदेश नीति है उसको हम सैल्यूट इसलिए करते हैं कि जिन्होंने अमेरिका के साथ भी रखी है और रूस के साथ भी रखी है और सबके साथ समझौता कराने में बड़े अव्वल नंबर पर आते हैं। कुल मिलाकर जिस प्रकार से हमारा इस समय नेतृत्व है, सरकार हमारी जैसे केंद्र में काम कर रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स एक सच के तौर पर जहाँ पर आई, कई लोगों ने उसके प्रमोशन करने की बारी पे उन्होंने आनाकानी की, मना किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट लफ्जों में तब भी कहा, उन्होंने कहा कश्मीर फाइल्स कोई गलत नहीं है। उन्होंने एक सत्य को बयान किया है। अगर किसी को किसी तरीके का ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई कुछ कहना है तो आप दूसरी फिल्म बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा ये मानना है बड़े साफ शब्दों में, मैंने पहले भी कहा अब भी कह रहा हूं कि आज हम उनको सैल्यूट करते हैं जिन्होंने 32 साल तक जो ये सच को छिपाकर कांग्रेस की सरकार में रहा था, जो पहले सरकारें रही उन्होंने छुपाया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस डायरेक्टर ने कहीं हिम्मत जुटाते हुए इस सच को जनता के बीच में लाया और कश्मीरी पंडितों पर किस प्रकार से अत्याचार हुए थे, जैसे उन्होंने सुमित जी ने कहा कि वो 10% भी इस फिल्म में नहीं दर्शाया है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कम्युनल हार्मनी हमारी बने रहे। 32 वर्ष बाद ये फिल्म आई है और अब भाजपा इसको सल्यूट कर रही है। मैं पूछना चाहूँगा, वर्ष 2014 से लेकर अब तक कितने कश्मीरी पंडितों की वापसी कश्मीर में भाजपा करवा पाई है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। कश्मीरी पंडित की सबसे पहले 2000 वहाँ पर पोस्ट निकाली और वहाँ पर कंडीशन रखी कि कश्मीरी पंडित की वहाँ पर हम पूरे तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे और वहाँ पर वो जाकर नौकरी ज्वाइन की। कहाँ सिक्योरिटी? आज भी तो मारे जा रहे हैं निहत्थे लोग, जैसे सरपंच की हत्या हो गई। अभी सुमित जी ने कहा सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा कहाँ? किस तरह से कश्मीरी आतंकवाद 100% खत्म नहीं हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन छुटमुट घटना जिस प्रकार से चल रही थी, लेकिन उसमें कई बार वारदात ऐसी आती है क्योंकि हमारे जैसे पहले भी कहा खजूरिया जी, कश्मीरी हत्या होना छुटमुट घटना नहीं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, छुटमुट हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी भी कहाँ रुकी। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं छुटमुट क्या बात कर रहा हूँ वही मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा मिलिटेंसी 100% खत्म नहीं हुई है, मिलिटेंसी आज भी चल रही है। लेकिन आज छुटमुट घटना वो इसलिए कर पा रहे क्योंकि जिस तरीके से वो पहले खुलेआम चलते थे, खुलेआम वहां बंदूकें लेके लगातार वहां पर लोगों को धमकाने का, डराने का, आबरू लूटने का काम करते थे, वो आज गंदा नाच वहां पर कश्मीर में नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं यही समझता हूं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार की जो वहां पर नीति चल रही है, वहां पर जीरो टॉलरेंस की जो बात चल रही है, मुझे लगता है मिलिटेंसी में काफी गिरावट आई है। मेरा सवाल यही है, कितने कश्मीरी पंडितों की वापसी करवा पाई है भाजपा अब तक 2014 से लेकर? मुझे इसका जवाब दीजिए। इस समय कम से कम मुझे लगता है वहां पर 5,000 परिवार ऐसा है जो वहां पर सर्विस कर रहे हैं। 5,000 परिवार ऐसा है जो वहां सर्विस कर रहे हैं। भाजपा सरकार के दौरान हुई है 2014 से लेकर अब तक। वर्मा जी, इस पे मैं आने से पहले मैं थोड़ा सा, जैसा कि पवन जी ने बोला कि पुराना ज़माना कुछ और था, आपके जो प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, अब कश्मीर में जब आते हैं तो वह कहते हैं कि हमने बात करनी है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये इसमें इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं बता दूं आपको, ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा, सरकार कोई भी हो, देश में हालात ख़राब हो, सरकार कभी
इसमें पीछे नहीं हटती। और मैं कांग्रेस की बात करूंगा, हमारे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, यूपीए सरकार थी। अफजल गुरु जो कि जिसको कश्मीर में सुबह किसी को नहीं पता था, मुझे लगता है कि गृह मंत्री और वहाँ की सरकार के कुछ चुनिंदा 10-12 लोगों से ज़्यादा, या फिर हमारी आर्मी या बेल्ट फोर्सेस के जो आला अधिकारी थे उनको पता चला होगा। हमने भी सुबह जब 7 बजे टीवी ऑन किया तो हमें पता चला कि अफजल गुरु को फांसी पे लटका दिया गया है। वह कांग्रेस की सरकार थी और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के ही थे। और वो अफजल गुरु, सबको लगता था कि अगर इसको फांसी दी गई तो कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे, और ऐसा हुआ भी। वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, जुलूस निकाले गए, पूरा कश्मीर बंद रहा, 1 महीना जलता रहा। लेकिन हमारे गृह मंत्री ने थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया। उनको पता था कि अगर ऐसे आतंकवादी जेलों में बंद रहे तो उनकी सेवा होती रहेगी, केस चलेगा 20 साल 25 साल, उनको फांसी पे लटका दिया गया। ये मैं बता दूं, ये कांग्रेस में भी ऐसे गृह मंत्री और कांग्रेस में भी ऐसे आज भी ऐसे नेता हैं, तब भी थे, जो कि देश हित की बात करते हैं। क्योंकि आज़ादी से पहले की बात करनी हो या आज़ादी के बाद, कांग्रेस ने कभी भी देश हित को लेकर समझौता नहीं किया। सुमित जी, मैं ये पूछना मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे आपने कहा कि अफजल गुरु को कांग्रेस के समय में फांसी दे दी गई, अभी भी जो बिट्टा कराटे और यासिर मलिक है वो जेल में है, लेकिन अभी तक केंद्र में जो सरकार है वो भाजपा की है। क्या मानते हैं, ऐसे लोगों को टेररिस्ट घोषित कर उनको जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा, जैसा कि हमारे खजूरिया जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस समय हमारे हैं, भाजपा के नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कि एक बड़ी मजबूत आवाज़ में बात करते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, अब बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो सरकार थी, बात कम और मुझे लगता है कि काम करने में ज़्यादा सक्षम थी। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन तब के और आज के हालात कुछ और हैं। केंद्र में जो सरकार है वो बातों में, काम के साथ साथ बातों में ज़्यादा सक्षम है। और मुझे लगता है कि जो हमारी सरकारें रही होंगी, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी में 10 साल कांग्रेस की सरकार मेजॉरिटी में नहीं थी, यूपीए 1 यूपीए 2 थी, मेजॉरिटी में सरकार भाजपा की है। तो मुझे लगता है कि किसने हाथ बांधे हैं केंद्र सरकार के? हम तो अभी भी चाहते हैं कि कश्मीर में जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, 370 और 35 से, जो कहता है कि हट ही नहीं सकता। अगर केंद्र सरकार बिना किसी को फेवर में लिए हुए, मतलब कि मैं कहूँगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये अगर हटाया है, हटा दिया ना, किसने क्या पूछा? तो अगर किसने मना किया है कि अगर कश्मीर में लगता है जो अभी घटनाएं हो रही हैं, हमारे सरपंच मारे जा रहे हैं, छोटी मोटी आतंकवादी घटना में जो हमारे निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, उसमें यह नहीं कि अभी हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उनको भी कश्मीर में मारा जा रहा है, तो एक पॉलिसी क्यों नहीं फ्रेम करते कि इनका बिल्कुल जड़ से सफाया किया जाए? जो आतंकवादी वहां पे सर उठा रहे हैं, किसने मना किया? मेजॉरिटी में सरकार है। और आप कुछ सवाल पूछ रहे थे मुझे, जो पवन जी ने कहा कि क्या आखिरी सवाल था, आप मुझे पूछ रहे थे, मैंने आपकी बात काटी थी। नहीं, मैंने यही पूछा था कि आपकी जो सरकार थी उसमें अफजल गुरु को फांसी दी थी, लेकिन अभी भी यासिर मलिक और जो बिट्टा कराटे हैं जेल में है। क्या मानते हैं कि उनको टेररिस्ट घोषित कर केंद्र सरकार उनको जल्द से जल्द फांसी? वर्मा जी, मैं कहूँगा कि इस मसले में मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द, जैसे अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, तो सरकार को किसने मना किया? सरकार अगर ऐसे खूंखार आतंकवादियों को फांसी की सजा, मैं कहता हूं कल के कल ही हमें पता चलेगा कि अगर उनको फांसी पे लटका दिया गया है, हम कह रहे हैं कि हम मीडिया में आके केंद्र सरकार की तारीफ करेंगे कि केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, और ऐसा काम होना भी चाहिए। किसने मना किया? सिर्फ बातों में और हिलिंग टच पॉलिसी छोड़ के ऐसे खूंखार आतंकवादियों को जेल में बंद करके उनकी सेवा करने से अच्छा कि इनको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। इस फिल्म का मैं एक पहलू आपको बताना भूल गया हूँ कि इस फिल्म में गिरजा टिक्कू का किरदार निभाने वाली जो कश्मीरी महिला थी, मैं ये भी बता दूं कि उनके साथ भी बर्बरता पूर्ण उनको मारा गया था। उनको जब कश्मीर में बुलाया गया तो कई लोगों द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उनको आरी से काट दिया गया था, जिसका जो उनका जो शव था काफ़ी दिनों बाद मिला था। और ऐसी जो महिला है जिन्होंने साहस से उनकी लड़ाई की थी, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी मगोत्रा जी, आप क्या कहते हैं? हाँ जी वर्मा साहब, मैं ये कहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि एक सामूहिक बलात्कार करके उनको आरी से काटा गया था, मैं कहूँगा कि वाकई में ये जब भी कोई उनकी बात आती है तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसी और कई महिलाएं होंगी जो कि इस पिक्चर में नहीं दिखाई गई हैं। ऐसे कई महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म और उनको मारा गया है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अधूरी फिल्म इसलिए भी है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा, जैसा कि पवन जी ने कहा कि डायरेक्टर को सल्यूट करनी चाहिए कि 32 साल के बाद उसने हिम्मत दिखाई है। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर की हिम्मत नहीं है ये, हिम्मत तो सरकारों में होनी चाहिए,
कार्रवाई करने की। और 32 साल के बाद अगर हिम्मत दिखाने, हिम्मत वाली कोई बात नहीं है, जैसे इससे पहले भी ऐसी कई फिल्में बनी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म बनने के बाद, जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि एक फिल्म बनने के बाद प्रधानमंत्री जी का जो बयान आना कि फिल्म बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का सिर्फ फिल्म की तारीफ करने से अच्छा यह है कि जो इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई मेजॉरिटी में केंद्र में, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि उसमें अगर ये उन्होंने जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है उन्होंने तो फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ना, उसका कारण यही है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, नाकाम साबित हुई है। तो वही नाकामी छुपाने के लिए अब फिल्मों का सहारा लेके बताया जा रहा है कि बड़ा गलत हुआ। तो ठीक है, हम कब कह रहे हैं कि गलत नहीं हुआ? हम तो खुद कह रहे हैं कि गलत जो दिखाया गया है इससे कई गुना ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन वो गलत हुआ है वो तो हो गया, उसकी भरपाई तो मुझे लगता है कि जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ उसका तो हम उसकी भरपाई कर ही नहीं सकते। वो उन लोगों को पता है जिन पे बीती है। हम तो यहाँ आज मैं मीडिया में बैठ के बात करूंगा, हमें बड़ा दुख है, कल कोई और बोलेगा कि हमें बड़ा दुख है, आज हमारी पार्टी बोलेगी, आज प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि बड़ा दुख है। लेकिन उनसे पूछिए जिनके घर से जिनका सुहाग छीना गया, जिसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ, क्या जो मारे गए थे वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। हर एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमने देखना कि ये गलत हुआ, वो बोलेंगे कि कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस बोलेगी भाजपा कर रही है। लेकिन मैं यह कहूं कि जो हुआ है, जो अत्याचार हुए हैं, इसमें मैंने पहले भी कहा कश्मीरी पंडितों के साथ साथ हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए, वहां हमारे सिख भाई थे, छठी सिंहपुरा का जो वहां पे उनको मेरे ख्याल से 37 के करीब हमारे सिख भाई बहनों को लाइन में लगा के घर में घुस के गोलियों मारी गई। मुझे लगता है तब भी 2000 की बात है, मार्च 2000 की, तब भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ तब भी भाजपा की सरकार थी, कारगिल वार हुई तब भी भाजपा की सरकार थी। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये इसमें उंगली नहीं उठाऊंगा कि भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने करवाया, लेकिन मुझे कहता कि हर बार मैं ये कहूंगा कि भाजपा की सरकारों में ऐसे हालात बनते हैं, और जब ये हालात बनते हैं तो लास्ट में इसमें कोई मूवी बन जाती है और मूवी के जरिए बोला जाए कि बड़ा गलत हुआ। वैसा नहीं होना चाहिए। मूवी तो दिखाई है, लोगों की आंखें खुल रही हैं, लेकिन मूवी बना के अपना पल्ला झाड़ देना ये सरकारों का काम नहीं है। मूवी बनाई, मूवी लोग देखें, लेकिन टैक्स फ्री मूवी जो कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि टैक्स फ्री मूवी के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो कोई ऐसे टैक्स फ्री करके कश्मीरी पंडितों के लिए कोई एक कॉलोनी वहां पे कश्मीर में बनाई जाए। हाँ, जैसा इन्होंने कहा, केंद्र सरकार कहती है कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए नौकरी देंगे, वहां पे जाइए। कैसे जाएंगे कश्मीरी पंडित भाई, मुझे बताइए? वहां पे इलेक्टेड सरपंच जो है उनको गोलियों से भूना जा रहा है, कश्मीरी पंडित वैसे कहां जाए? फिर मरने के लिए तो कोई जाएगा नहीं वहां पे। मैं ये कहता हूं कि कोई ऐसी पूरी सिक्योरिटी के साथ वहां पे एक अलग उनकी कॉलोनी बनाई जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, वहां उनको फिर वापसी की जाए। मुझे लगता है कि वो उनके जो 1990 में जो जख्म हैं वो तो कभी नहीं भर सकते, लेकिन थोड़ा सा हम उनको अगर उनको सहानुभूति हम कहें तभी दे सकते हैं कि उनकी जो जमीनें वहां से गई हैं, जो उनके मकान गए हैं, उनको वहां पे वापस उनकी जमीनें दिलवाएं जाए और पूरी सिक्योरिटी के साथ वहां पे कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, तो हम कहेंगे कि ये सरकार ने एक अच्छा काम किया। जी खजूरिया जी, आपसे सीधा सवाल है, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी तो करवा नहीं पाए और अब फिल्मों का सहारा लिए जा रहा है। देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा इसको डाइवर्ट दूसरी तरफ लेके जा रही है। मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहा कि मैं किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, केवल इतना कहना है कश्मीर फाइल्स, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है वो दूसरी फिल्म बनाए, इतना उनका कहना था। दूसरी बात इन्होंने कही, केंद्र में जो पहले सरकारें रही हैं उसमें भी बड़े मजबूत नेतृत्व रहा, बड़े मजबूत वहाँ पर गृह मंत्री रहे, और उसके बाद कश्मीर के हालात भी खराब हुए, पत्थरबाजी भी हुई। इन्होंने खुद कहा इस बात को। मेरा ये कहना है कि कश्मीर के अंदर, जैसे इन्होंने कहा कश्मीरी पंडित की वापसी की बात आई, देश के अंदर मजबूत सरकार कैसी होती है ये जनता ने महसूस किया है कि देश के अंदर जब दफा 370 को तोड़ने की बात आई, महबूबा मुफ्ती ने यहां पर बड़ा स्पष्ट लफ्जों में बड़े खुलेआम जे ऐलान किया कि कश्मीर के अंदर कोई तिरंगा उठाने वाला कंधा नहीं बचेगा अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो। सभी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर जो खासकर अलगाववादियों की भाषा बोलते हैं, उन सब ने इस तरीके की बात वहां पर खुलेआम सरेआम बात की। लेकिन मजबूत सरकार का क्या होता है, वहां पर कश्मीर के अंदर एक भी घटना ऐसी नहीं जिससे कि किसी का कोई नुकसान हो।
कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई किसी तरीके की कोई ऐसी घटना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि केंद्र में मजबूत सरकार थी। अभी आपने कहा कि वहां पर कश्मीरी पंडित की वापसी क्यों नहीं? मैंने पहले कहा, कश्मीरी पंडित को वापस लाने के लिए अनेकों प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। और जिस तरीके से पहले मैंने कहा कि उनकी नौकरियों की एडवर्टाइज किया, एक तरीका होता है कि धीरे धीरे किस तरीके से उनको वहां पर लेकर जाकर वहां पर पूरा सिक्योरिटी कवर देते हुए उनको रखा ये जाए। तो नहीं है कि फिल्म के माध्यम से भाजपा खुद को प्रमोट कर रही है। देखिए, फिल्म की जो बात मैंने पहले भी कही, फिल्म एक सच्चाई है। सच्चाई को ना पहले जिन्होंने छुपाया है, गलत काम किया है, लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आई है। मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से दर्दनाक घटना, मेरे सवाल नहीं समझे, फिल्म की प्रमोशन तो हो ही रही है, साथ में भाजपा की प्रमोशन भी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतना बड़ा राजनीतिक दल है कि दुनिया के अंदर नंबर 1 राजनीतिक दल है। जम्मू उसमें कश्मीर प्रमोशन की में आवश्यकता जम्मू नहीं। कश्मीर में प्रमोशन की जरूरत है। जम्मू क्योंकि आने कश्मीर वाले हो, समय में जम्मू विधानसभा कश्मीर चुनाव है। हो, या अन्य प्रदेश हो, केंद्र सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि घर घर तक उनकी योजनाएं जा रही हैं, ऑटोमेटिकली उसकी प्रमोशन जनता कर रही है। लेकिन इस कश्मीर फाइल्स के नाते मैंने पहले कहा, इंसानियत वर्सेस जो हैवानियत का वहां पर नंगा नाच हुआ था। मुझे लगता है किसी के ऊपर छींटाकशी ना करते हुए आज जो हमारी मजबूत सरकार है, जैसे इन्होंने कहा, आपने इनको प्रश्न किया कि जेल JKLF के चेयरमैन हो, जासिन मलिक हो, या बाकी बीटा कराटे हो, इनके ऊपर आज क्यों नहीं उनको फांसी की सजा दी जा रही? मजबूत सरकार है। आज ही आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा होगा, NIA ने आज बड़ा स्पष्ट लफ्जों में कह दिया कि हम इनके ऊपर आरोप तय करेंगे और सबके नाम चिन्हित करके सामने लाए हैं और जल्द ही उनको सजा होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केंद्र सरकार की जो नीति है उससे आज हमारा जम्मू कश्मीर क्या, पूरे देश की क्या, 2014 से लेकर अब तक आरोप तय करने में इतना समय ले लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आपने पहले कहा कि केंद्र में सरकार है, सरकार आज हमारी जिस तरीके से वहां पर सरकार काम कर रही है, धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर, सेंसिटिव एक स्टेट है, इसको बड़े तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ताकि यहाँ पर मिलिटेंसी, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले मिलिटेंसी में क्या होता है, सरकार क्या करती थी और आज क्या है, उसका मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। पहले यहाँ पर आर्मी के जवान को कश्मीर के जो युवा भटक गए थे, वो कई आपने वीडियो वायरल होते भी देखे होंगे कि आर्मी वालों को धक्के देते थे, आर्मी वालों को वो कहीं ना कहीं धक्के मारते हुए, पछेड़ते हुए आगे लेके जाते थे। लेकिन आर्मी के पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर पाते। उनको केवल पीछे से आदेश आता कि आप सहन करिए। ये एक पीड़ा थी, आर्मी का मनोबल गिर रहा था, दिन प्रतिदिन उनका मनोबल गिर रहा था। भाजपा ने लेकिन उठाया। हाँ, बिल्कुल, इसमें दावे के साथ कह रहा हूं, जैसे मजबूत सरकार बनी, सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा क्लियर कट शब्दों में कहा, अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान का कोई ऐसा आर्मी का जवान नहीं कि जो कि जुल्म को सहे। ये सीधे तौर पर आपके पास आना चाहूंगा, जैसा कि ये खुद खजूरिया जी, देखिए, इन्होंने कहा कि पहले आर्मी के जवानों को उनको धक्के मारे जाते थे। हमने भी एक वीडियो खजूरिया जी, मुगोत्रा जी, मेरा सवाल ये है, इनका कहना है कि भाजपा जब सत्ता में थी तो आर्मी का, यानी कि सेना का मनोबल बढ़ा, लेकिन जब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सैनिकों का मनोबल कम हुआ इसके है। छोटे शब्दों में मैं एक ही जवाब दूंगा। हाँ, देखिए, इसमें मैं जैसे यही सुमित कहूंगा जी ने कहा कि हमारे यहाँ अभी भी घटना हुई, पार्लियामेंट में घटना हुई, पुलवामा अटैक हुआ, इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, वारदात होती है, लेकिन उस पर कार्रवाई कैसे होती है, कैसे मजबूती से कार्रवाई होती है। पुलवामा अटैक हुआ, सबने कहा जैसे पहले यहाँ पर नरसंहार हुआ, चाहे संग्रामपुरा का हो, जो बाकी हो, कश्मीर में कई ऐसे हुए, लेकिन सब केंद्र सरकार मार्गदर्शक बन के देखती है तो वैसा ही चलेगा। लेकिन इस बार आप सबने देखा मजबूत सरकार क्या होती है, सर्जिकल स्ट्राइक कर कर किस तरीके से हमारे पुलवामा जो शहीद हमारे CRPF के जवान थे, उनको किस तरीके से वहां पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर कर नहीं, उसका भी श्रद्धांजलि देने का काम किया। उसका भी विपक्ष आपसे सबूत मांगती रही। सुनिए, देखिए वर्मा जी, अब इनकी बात सुनिए। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा, पुलवामा की बात करें, जो भी हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं इसमें एक कड़ी जोड़ूंगा, करगिल वार जब हुई थी, करगिल वार हुई थी, पाकिस्तान की सेना हमारी सरजमीन में घुस गई और हमें अपनी जमीन खाली करवाने के लिए हमें 700 से ज्यादा हमारे वीर सेना के जवानों ने अपना बलिदान देना पड़ा था अपनी जमीन खाली करवाने के लिए। उनके घर में नहीं घुसे थे। तो मुझे तब सरकार भाजपा की थी, इनका खुफिया विभाग कहां था? इनको, ये सरकार का काम है ना खुफिया विभाग को देखना, कैसे पाकिस्तान अंदर घुस गया, हमारी पिकेट पे कब्जा कर लिया। वो तो मैं सल्यूट करता हूं हमारे आर्मी के, हमारी सेना, जो मैं कहूंगा दुनिया भर में नंबर 1 सेना अगर है वो भारतीय सेना है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, जानों का बलिदान देके फिर से अपनी हिंदुस्तान की जमीन खाली करवा के पाकिस्तान के सैनिकों को मार के उनको खदेड़ा। दूसरी बात वर्मा साहब मैं कहूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि
पुलवामा अटैक की बात की कि इसमें भारतीय जनता पार्टी सक्षम है कि आतंकवादी सर नहीं उठा रहे, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आतंकवादी सर नहीं उठा रहे, ये तो पहले भी नहीं उठा रहे थे। जहां तक आर्मी के खुले हाथ देने की बात है, मैं ये बता दूं, अगर मेरी बात सच होगी, आप सोशल मीडिया में गूगल में सर्च कर दीजिएगा, अगर ये बात झूठी हुई तो मैं मीडिया के सामने माफी मांगने को तैयार हूं। 10 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 10 सालों में कश्मीर में 5,800 के करीब आतंकवादी मारे गए, और इन 8 सालों में जब भाजपा की सरकार है 1,700 आतंकवादी मारे गए हैं। तो वो अगर 6,000 आतंकवादी मारे गए तो सेना के हाथ बांधे नहीं थे, सेना के हाथ खुली छूट दी थी, इसलिए 6,000 आतंकवादी 10 सालों में मारे गए, क्योंकि उनको पूरा दिया था कि जो कोई आंख उठाता है आतंकवादी उसको मार दिया जाए। कहीं ना कहीं जहां तक मैं कहूंगा कि पत्थरबाजों में कमी आई है, जहां तब भी कमी आई थी, अगर अब कमी आई है, अब आतंकवाद अगर बिल्कुल खत्म हो गया है, गृह मंत्री जी कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो मैं इस मौके पे एक बार फिर से यही कहूंगा कि सब कुछ अगर ठीक है तो बेचारे कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कोई रास्ता खोलिए, उनको वहां पे बसाने का काम कीजिए। तो अब हम मानने की सरकार कुछ कर रही है, ये सारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, कश्मीरी पंडितों को वहां बसाने के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हो रही है, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए मूवी बना के देखा जाए कि बड़ा अत्याचार हुआ है। तो भाई कौन कह रहा है, मुझे एक बंदा बताइए जो बोलेगा कि कश्मीरी पंडितों की जो मूवी बनी है ये गलत बनी है, उन पर अत्याचार नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जो यह बात करेगा, क्योंकि अत्याचार तो हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने सिर्फ कहानी सुनी है, वो भी कांप उठते हैं कि इतना बुरा हाल हुआ है। वो तो हम भी कह रहे हैं अत्याचार हुआ है, लेकिन अब अत्याचार हुआ है तो वो हम सोचे कि 32 साल के बाद एक मूवी बना के हम बोले कि बड़ा बहादुरी का काम हो गया। मूवी बनाई अच्छी बात है, ऐसी मूवीज और आनी चाहिए, हमारी जनरेशन को पता चले कि क्या क्या हुआ है, आगे हिस्ट्री उनको पता होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि मूवी बना के हम खुश हो जाएं, वाह वाह लूट ली मूवी बना के। और आपने जैसे पूछा इनको कि ये भाजपा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही भाजपा क्रेडिट लेने की कोशिश तब करे कि भाजपा तब अपोजिशन में थी, केंद्र में सरकार किसी और की थी, और वह मुख्य दर्शक बन के बैठी रही और अत्याचार होता रहा। सरकार हालांकि वहां पे जैसे मैंने पहले कहा, चाहे बाहर से थी, उनका मंत्री नहीं था, लेकिन 25 एमपी समर्थन दे रहे थे, तो 85 एमपी समर्थन दे रहे थे। जब समर्थन दे रहे थे तो वहां पे फिर मौन क्यों साधा था, वापसी क्यों नहीं हुई, समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? मेरे कहने का मतलब यह है कि फिल्म अधूरी इसलिए है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अधूरी फिल्म है, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि अधूरी फिल्म इसलिए है कि इसमें गलत बताया है। मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा अत्याचार कश्मीरी पंडितों पे हुआ है। अधूरी इसलिए है कि सिखों पे भी अत्याचार हुआ है, जो देश हित की बात करते हैं मुस्लिम, उनको भी मारा गया होगा। मुझे लगता है कि यूसुफ हलवाई था कोई एक मुस्लिम, सबसे पहले उसको मारा गया था। मैं ये कहूंगा कि अत्याचार सब पे हुए। अधूरी इसलिए है कि इस फिल्म में जो भी इसके डायरेक्टर हैं, वह जो मैंने बोला यह भी लास्ट में बता देते कि तब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, भाजपा के 85 एमपी समर्थन कर रहे थे, फारूक अब्दुल्ला यहां से लंदन भाग गए थे, तो वो क्यों भागे थे, सीआरपीएफ क्यों उन्होंने बुलाई थी, ये अगर पूरा ये भी उसमें अगर डाला होता तो मुझे लगता है फिल्म में 4 चांद और लग जाते। इसमें ऐसा है, जो सुमित जी ने अभी बात कही, मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि गवर्नर जगमोहन जी ने जो लिखित रूप में लगातार बार बार वहाँ दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही थी, उनकी जो सूचना पूरे तरीके से केंद्र सरकार को दे रही थी। लगभग 319 ऐसी वारदात वहाँ पर हो चुकी थी, 100 के करीब लोगों को उस समय मार चुके थे। उस समय उन्होंने ये वहाँ पर स्थिति, जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, वहाँ पर पूरी रखी कि इसको कंट्रोल करने के लिए अभी से कोई ऐसे मजबूत हमारी तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जाए, अदरवाइज वहाँ पर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। मैंने ये इसीलिए ये बात रखी क्योंकि सुमित जी का ये कहना था कि वहाँ पर सरकार के समय में हमारी वहाँ वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन सरकार मात्र 42 दिन की सरकार बनी थी। गवर्नर जगमोहन केवल 19 तारीख को उनका ऑर्डर होता है, 19 तारीख को, अभी वो दिल्ली में थे, अभी उनको जहाँ पर आना था वो 21 तारीख को कश्मीर में पहुंचे, जबकि ये घटना जो थी वो 19 जनवरी की थी, 19 जनवरी 1990 की जन्म। मुझे लगता है ये बड़ी एक जो भी कारण रहे हों, फारूक अब्दुल्ला के मैंने पहले भी कहा क्लियर कर दोषी तो है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन केंद्र सरकार भी पूरे तौर पर जिम्मेदार थी।
जिस तरह से मैं ये आपको बता दूं कि ये एक जो हमने डिबेट की है, फिल्म की डिबेट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे जो यहाँ पे उधमपुर में नेता हैं उनकी क्या बयानबाजी है इसको लेकर, ये डिबेट दिखाने का हमारा यही माध्यम था। लेकिन मैं फिल्म की बात करूँगा कि चाहे 32 साल बाद ही फिल्म बनी, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, जो जनता है, इनसे अपील कर रही है कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों की वापसी करवाई जाए और उनकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए, ताकि वो आराम से कश्मीर में जाकर अपना घर बसा सके। एक अगले अंक में अगले मुद्दे के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।